बच्चों देखो, आज हम बताने वाले हैं, एक क्वेश्चन है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.12 मीटर टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ साइज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। देखो सिंपल सा ये क्या रहा है, ये कह रहा है ना कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, और कॉन्वेक्स लेंस में कह रहे हैं वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, ठीक है ना। यानी कि आपसे यूं पूछ रहा है ऑब्जेक्ट को ये कहाँ पर रखेगा, किसके सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जिसका फोकल लेंथ कितना है, मतलब एफ का वैल्यू कितना है। देखो फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इसका फोकल लेंथ हमेशा किधर होता है, राइट साइड में ही होता है, लेफ्ट में नहीं होता। तो एफ का वैल्यू कितना होगा 0.12, ठीक है, 12 मीटर ये है। अच्छा, प्लस में हमने लिया है क्योंकि राइट में है। अच्छा, ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ साइज, मतलब इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल। ओके, मतलब रियल का मतलब इसका इमेज, जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, उसमें रियल इमेज हमेशा तभी फॉर्म होगा जब आपका इमेज किधर फॉर्म हो, राइट में फॉर्म हो। कभी भी लेफ्ट में अगर फॉर्म हो गया तो वो फिर रियल नहीं रह जाता, वो कैसा हो जाता है, वर्चुअल हो जाता है। तो यानी कि ये तो क्लियर है कि इधर इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। बट क्या कह रहा है, साइज, इमेज ऑफ साइज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का 3 times फॉर्म हो रहा है। तो एक काम करते हैं, देखो ओके, एक काम करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि जो साइज है ना, जो साइज है ऑब्जेक्ट का, वो है x मीटर, ठीक है ना। अच्छा, तो इमेज कितना हो जाएगा, इमेज हो जाएगा 3x मीटर। क्यों हो जाएगा, कह रहा है कि इमेज ऑफ द साइज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर हमें v भी नहीं पता है कि v कितना है, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे सिंपल सा, पहले आप जो है HO/HI, अरे नहीं, HI, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट अपॉन इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है ना, इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा लो V/U। इस रिलेशन का इस्तेमाल करो। HI कितना हमने लिया है, 3x लिया है, ठीक है। अच्छा, HO कितना लिया है, x लिया है, ठीक है ना। V कितना है, V हमें नहीं पता है, ठीक है ना। U पता है क्या, नहीं, वो भी नहीं पता है, ठीक है ना, दोनों नहीं पता है। कोई बात नहीं, यहाँ से x फिनिश हो गया, मतलब 3 = V/U हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हमें देखना चाहिए। देखो जो आपका ये HI है ना, ये HI वो 3x हमने लिया है, क्योंकि इमेज किधर फॉर्म होता है, इधर नीचे की तरफ ही फॉर्म होगा। जब भी आपका कॉन्वेक्स लेंस में इमेज रियल फॉर्म हो रहा है तो मतलब वो नीचे की तरफ होता है, ऐसे इन्वर्टेड होता है, कभी भी ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ होगा तो सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, नीचे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इसलिए यहाँ पर 3x के पास मुझे -3x लिखना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, इस हिसाब से ये भी कितना आ जाएगा, माइनस। यानी कि v आप लिख सकते हो, u को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दो, -3u। अच्छा, ये बहुत काम की चीज़ है, इसको स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है ना। पूछ रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब आपसे मोस्टली ये क्या पूछ रहा है कि u का वैल्यू बताओ, ठीक है ना, मतलब u ही आपसे पूछ रहा है ना। अब हम कौन सा रिलेशन लगाएंगे, अब हम लगा लेते हैं 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है ना। 1/v आपको पता है, हाँ पहले नहीं पता था, अभी मुझे पता है कि -3u है, तो ये हो जाएगा 1/-3u, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं माइनस नहीं लिखता ना, ठीक है ना, तो भी ये जो मुझे मिला है 3u, इसको हम माइनस में तो नहीं लेते, वैसे माइनस में नहीं लेते, लेकिन इससे क्या हो जाता कि रॉन्ग आता, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, मैं छोड़ दिया था पहली बार। अच्छा, ये -1/u = 1/f के प्लेस पर f कितना लिया है, तो f लिया है 0.12। हाँ, क्वेश्चन से सब कुछ लिया है मैंने।
अभी यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो ये -1/3u, ये माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -3/3u इक्वल्स टू 1/0.12। ओके, अब ये देखो डिनोमिनेटर जब सेम हो गया तो बल्ले बल्ले है, सीधा सीधा क्या करो, -1 -3 कितना हो गया, -4/3u इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/0.12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसको इधर इसको इधर, तो मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेते हैं, ये 3u हो जाएगा। 3u इक्वल्स टू माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48, मतलब ये हो जाएगा 0.48, ठीक है ना। अभी u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -0.48/3। ओके, अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो u इक्वल्स टू 0.31 जा 3 और 3 6 जा 18, ये माइनस रहेगा। माइनस देखो जब हमने माइनस ले लिया ना तो हर जगह माइनस, यहाँ u के सामने माइनस, बस इससे ये पता चल रहा है कि हाँ जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है वो किधर रखा है, लेफ्ट में रखा है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये चीज़, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ना कुछ पता ही नहीं होता है ना, तो इसमें बच्चे घबरा जाते हैं कि यार करूँ तो करूँ क्या, ये तो कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पे। या तो ऐसे आप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो रिलेशन भी ले सकते हो, जैसे v इक्वल्स टू 3u भी ले सकते हो, ये रिलेशन आप लेके भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कह रहा है कि इमेज ऑफ साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये रिलेशन अगर ये नहीं बना पाते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेट कर लो, एक्स लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कट पिट के वो सब कुछ मैथ है, सब वो सेट कर लेगा। ये कितना आ जाएगा, ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वो अल्टरनेट मेथड है एक, ठीक है ना। अल्टरनेट मेथड क्या कह रहा है कि इमेज ऑफ साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जब ये कह रहा है तो आपका v और u के बीच क्या रिलेशन होगा, v और u के बीच यही रिलेशन होगा कि कह रहा है कि इमेज ऑफ साइज, इमेज कौन है, v, इसका जो साइज है ना वो 3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स करने के बाद जो आएगा वो इमेज के साइज के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि 3u आप लिख सकते हो कहाँ पर, v के प्लेस पर। फिर डायरेक्टली आप ये सब ना करके सीधा शुरुआत यहाँ से कर सकते हो, v के जगह पे 3u डाल दो, ठीक है ना। तो दोनों मेथड है, आपको जो अच्छा लगता है उससे करो। मतलब यहाँ पर फिर 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो चाहो तो v के प्लेस पर डायरेक्टली आप क्या डाल दो, 3u, ठीक है ना। तो 3u डाल दोगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। बाकी वो उसके आगे हमने यहाँ से किया हुआ है, कॉपी कर लिया जाए।